अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि आप दिख रहे हैं कि आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा डिज़र्ट, जो कि सर्दियों के लिए स्पेशल बनता है। गाजर की खीर कह लें या गजरेला कह लें। बहुत ही क्विक एंड ईजी बनने वाली ये रेसिपी है। तो फटाफट से चलते हैं रेसिपी की तरफ। बहुत ही मज़ेदार सा गजरेला बनाते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप चावल ले लिए हैं, ठीक है, इसे भिगो दिया था हमने, और 1 कप चावल ले लिए हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से ब्लेंडर में हम ब्लेंड करेंगे, ठीक है। और बस यहाँ पर हमने इसको बारीक पीस लेना है अच्छे से, ठीक है। जैसे हम खीर बनाने के लिए चावलों को पीस लेते हैं अच्छे से, बस उतना ही करना है, ठीक है। तो बस इसकी कंसिस्टेंसी जैसी भी हो कोई मैटर नहीं रखती, क्योंकि हमें इसे चावलों को दूध के साथ पकाना है। ठीक हो गया। बस यहाँ पर हमने दूध बॉईल करके रख लिया था। हमने यहाँ पर गाय का दूध लिया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं, मिल्क पैक या ऑलपर्स वगैरह भी ले सकते हैं। अगर वो भी ले रहे हैं तो वो भी आप एक दफ़ा उसको पका लें तो अच्छा होगा, ठीक है, या फिर गर्म कर लें। और यहाँ पर हमने दूध बॉईल कर लिया, तो उसके बाद हमने यहाँ पर अब फ्लेम ऑन करके गाजर डाल दी है। गाजर हमने 1 किलो ली है, श्रेड कर ली है अच्छे से। और जो है इसी के साथ साथ हम यहाँ पर चावल डालेंगे। ठीक हो गया। चावल चले जाएंगे यहाँ पर, इसको अच्छे से हम चला लेते हैं, क्योंकि नीचे जो है वो चावल थोड़े से बैठ जाते हैं। जो पेस्ट होता है उसको भी हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। ठीक हो गया। इस पॉइंट पे हमने फ्लेम को ज़रा हाई रखना है, ठीक है। एक अच्छा सा बॉयल आ जाए इस तरह से इसमें, ठीक है। जब बॉयल होने लगेगा तो फिर हम इसको जो है कवर करके रख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब क्या होगा कि गाजर भी अपना पानी रिलीज़ करेगी, उसी में ही जो है गाजर भी हमारी गल जाएगी और चावल भी हमारे गल जाएंगे। फ्लेम हमने रखना है इसका अब लो, कवर कर देंगे इसको, और हमने तकरीबन यहाँ पर 20 मिनट तक इसको पकाना है, ठीक है। चूल्हा हम यहाँ पर कर देते हैं मीडियम लो, और इसी आंच पे जो है हमने इसको 20 मिनट तक पकाना है। 20 मिनट बाद जो है हमारे गाजर और चावल जो है अच्छे से गल जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 20 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमारे गाजर और चावल जो है वो अच्छे से पक रहे हैं यहाँ पर, और देख सकते हैं कि आप दूध में जो है वो थिकनेस आ गई है। बस इस पॉइंट पे हम यहाँ पर चीनी डालेंगे। चीनी हमने 1.5 कप ली है, ठीक है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। मीठा ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम पसंद हो तो कम भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हैं, ठीक है। इलायची पाउडर डाल दिया यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून, और 2 से 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर जो है किशमिश ले लेनी है। और इस तरह से जो नारियल होता है, सूखा नारियल, इसको भी हमने जो है बड़ा बड़ा सा काट लिया है थोड़ा सा, और थोड़े से बादाम कटिंग कर लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम डालेंगे मिल्क पाउडर। इससे जो है बड़ा ही कमाल का टेस्ट आता है। जैसे कि हम नॉर्मली खीर में कभी खोया डाल रहे होते हैं, कभी जो है रबड़ी डाल रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें डालते हैं हम इसमें, क्योंकि खीर का जो है वो मज़ा दोबाला हो जाता है। इससे भी मिल्क पाउडर से बड़ा ही कमाल का टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है 1 कप के करीब, और इससे इतना क्रीमी और इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट हो जाता है कि बहुत ही ज़बरदस्त आपकी जो है गाजर की खीर बन के रेडी होती है। तो बस हमने हल्की आंच पे इसको जो है रख दिया था। चीनी और मिल्क पाउडर जब हम डाल के पकाएंगे तो हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप थिकनेस देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी आ गई है। तो बस हमने इसमें केवड़ा एसेंस डाला है 1/2 टीस्पून के करीब, और बस इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम अपना बंद करेंगे, और यहाँ पर हमारी गाजर की खीर मज़ेदार सी बिल्कुल रेडी है। तो मैं आपको यहाँ सर्व करके दिखाती हूँ कि कितनी मज़ेदार सी हमारी गाजर की खीर बनी है। और इसकी थिकनेस चेक करें, टेस्ट में इतनी ज़्यादा यमी थी, इतना मज़ेदार इसका टेस्ट था कि आप भी कहेंगे कि भाई वाह। और सीज़न जो है बड़ा ही मज़े का चल रहा है, सर्दियां हैं, गाजर भी है, और गाजर के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो गाजर के हलवे की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ में लास्ट ईयर शेयर की थी, वो भी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा है। लेकिन गाजर का हलवा जो है वो थोड़ा सा हमें कॉस्टली पड़ जाता है, उसमें थोड़ी लागत ज़्यादा लगती है, और लेकिन मज़े का बहुत ज़्यादा वो भी बनता है। और इसका जो है टेस्ट एक अपना टेस्ट होता है, बहुत ही यमी बनती है। लेकिन ये है कि झटपट भी बन जाती है, और फिर बजट में रहते हुए भी बन जाती है गाजर की खीर, जो कि बहुत ही सबको पसंद भी आती है। तो सीज़न चल रहा है, शादियों वादियों का भी दावतें शावतें होती हैं, आप अपने मेहमानों के लिए ये भी बना सकते हैं, अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आज की हमारी मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी आपको कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। तो फटाफट से थम्स अप दे दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने प्यारों में। और
अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहे। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ में। यहाँ पर हमने अपनी गाजर की खीर को और भी मज़ीद सजा दिया है फ्रेश क्रीम के साथ में, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल दिए हैं ताकि इसका टेस्ट और भी मज़ेदार सा हो जाए, क्रीमी सा हो जाए। तो बस ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी अम्मी को दुआ में याद रखिएगा, और नेक्स्ट मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम आगे आप लोगों के साथ और क्या क्या मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि कितना क्रीमी सा है, और यहाँ रेसिपी कार्ड से आपको सारे इंग्रेडिएंट्स जो है प्रॉपर मिल जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी यहाँ से सारे इंग्रेडिएंट्स जो है नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या हमने कब कितना डाला है। ठीक है, तो बस ये थी इजी सी रेसिपी जो झटपट हमने आप लोगों के साथ में शेयर की है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।